अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप हज़रात अच्छे होंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए मैं आप तमामी हज़रात के नज़दीक हाज़िर हुआ हूं। मेरे अहबाब, मैं आज आपको एक बात याद दिलाने वाला हूं। कसम खुदा की कहता हूं, ये बात आपके ज़हन से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिलीट हो चुका है। मेरे अहबाब, ज़रा आप याद करें, मैंने एक अल्फाज बोला था पिछली वीडियो में कि जब मेहमान रहता है ना तो फिर 1 से 2 दिन के लिए उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाती है, लेकिन जब मेहमान पुराना हो जाता है ना तो लोग उसे वही खाना पेश करते हैं जो खुद खाया करते हैं। अब कुछ याद आया? मैं बात करूंगा आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के। जैसा कि मैंने बताया था, मुफ्ती साहब क़िबला के ऊपर कैसे कैसे मजबूरी पेश आए थे, कैसे कैसे लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन जब मुफ्ती साहब क़िबला की गिरफ्तारी हुई थी तब चंद लोग खड़े हुए थे मैदान में, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल करके अपलोड कर रहे थे कि मैं मुफ्ती साहब के साथ हूँ, मैं मुफ्ती साहब के साथ हूँ। लेकिन मेरे अहबाब, मैं बता दूँ, मुफ्ती साहब क़िबला के गिरफ्तार हुए ये कितने वक्त गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन अब मुफ्ती साहब के ख्यालात किसी के जहन में मौजूद नहीं है। सबके जहन से वो बात गुजर गई है। ज़रा सोचो तो सही, मुफ्ती साहब क़िबला थे कौन? ज़रा अपने आप पर गौर करो। वो है मुफ्ती साहब क़िबला, वो है मुफ्ती सलमान अजहरी। जब कुरान पर अल्फाज उठाए गए, जब कुरान को गलत अल्फाजों के साथ इस्तेमाल किए गए, आग में कूदने के लिए तैयार कौन हुआ? मुफ्ती सलमान अजहरी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मुँह तोड़ जवाब किसने दिया था? मुफ्ती सलमान अजहरी। जब मुसलमानों पर एक तरीके से एक आफातो बलैयात आ रहे थे, ये जुल्म सितम के, उस वक्त जवाब किसने दिया था? मुफ्ती सलमान अजहरी। आज तो चंद ऐसे खबीस भी हैं अपने इस मुल्क हिंदुस्तान में कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के गलत अल्फाजें इस्तेमाल किया करते हैं। ये कहा करते हैं कि ये मामलात मुफ्ती साहब का है, मुफ्ती साहब जाने। ये इसमें सबसे बड़ा जो खुराफात है वो सूफ़ी खानका जिसे कहते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला के बारे में कह रहा था कि वो किसी और से मिले हुए हैं, किसी और देश से मिले हुए हैं, यहाँ की इन्फॉर्मेशन किसी और देश को दे रहे हैं ताकि इस देश को खतरे में डाला जा सके। अबे मुसलमानों, ज़रा गौर करो, इस पर सोचो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थे कौन, उनकी हकीकत क्या थी। मैं बता दूं कि अभी तक मुफ्ती साहब क़िबला जेल में है, उनके ऊपर अभी तक कोर्ट में पेशी हो रही है, बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, फिर कोर्ट में पेश हो रहे हैं, फिर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। मेरे अहबाब, मैं बता दूं, अभी मुफ्ती साहब क़िबला का सपोर्ट करें। आप सोशल मीडिया पर जाएं, सब लोग मुफ्ती साहब क़िबला को भूल चुके हैं। आप अपने घर में ईद की खुशियां मना रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचो तो सही, मुफ्ती साहब क़िबला के बारे में एक बार भी दुआ की आपने, या एक लफ्ज़ भी मुफ्ती साहब क़िबला के हक़ में आपका निकला है? मेरे बाप, अभी भी वक्त है। अगर इस कौम में अगर ऐसे दिलेर, ऐसे मुजाहिद ना रहे, अगर यही हालात रही तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी माँ बहन की इज्जतों पर हाथ डालेंगे, लेकिन तुम उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने मज़हब के बारे में जानो, अपने शरीयत को पहचानो। कसम खुदा की कहता हूँ, जब इस पर गौर करोगे ना, जब अपने आप को पहचान लोगे तो ऐसी हिजड़ों वाली नौबत नहीं आएगी जो अपने ज़बान को खामोश करके घर में बैठे रहोगे। एक मुजाहिद बनो, और ऐसे मुजाहिद बनो जब गलत, जिस जगह गलत हो फिर गलत बनो। जब मुजाहिद बन जाओगे, चाहे तुम्हारे सामने 100 भी हो, तुम अकेले उसके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आओगे। मेरी ये वीडियो बनाने की सिर्फ यही मकसद है कि आप हज़रात मुफ्ती साहब क़िबला के हक़ में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आफात व बलियात से मुफ्ती साहब क़िबला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज रखे। मेरे अहबाबो, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।